बहुत सुंदर यहाँ रूपा समझा रहे हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों के द्वारा भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख सकते। हमारी इंद्रियां जो है, आंख जो है अभी किसकी बनी हुई है? प्रकृति के द्वारा दी हुई सामग्रियों से बनी हुई है, वही 5 तत्वों से बनी हुई है। तो हमारी आंखें उस 5 तत्वों के अलावा कुछ भी वस्तु हो उसको हम लोग देख नहीं सकते। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से अगर कोई भिन्न वस्तु आ जाए संसार में तो हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ उसी को देखने के लिए बनाई गई है। और भगवान जो है अपने इस दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप में, शुद्ध सत्व रूप में विराजमान रहते हैं। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति में सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है। हम अपनी वर्तमान इंद्रियों को कैसे ठीक कर सकते हैं? भक्ति की प्रक्रिया द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं, और तब भगवान हमें स्वतः दर्शन देते हैं। भगवान फिर कह रहे हैं यहाँ प्रभुपाद कि स्वतः दर्शन देते हैं। कई बार भक्तों की जिज्ञासा होता है कि नहीं, हम भगवान को देखना ही चाहते हैं, भगवान की इच्छा होगी कि हमें दर्शन देना चाहते हैं, तो हमारी योग्यता जब हम शुद्ध हो जाएंगे और जब भगवान की इच्छा होगी तो दर्शन देंगे। कई लोग कहते हैं नहीं, हम तो इतने साल से भगवान का नाम ले रहे हैं, व्रत पूजा उपवास सब कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमें दर्शन नहीं देते। अरे भगवान का दर्शन भगवान की इच्छा से हो तब अनुकूल और आनंद देने वाला है। जब आपकी इच्छा हो कि भगवान हमें दर्शन दे तो दर्शन मिल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भगवान आपके सामने स्वयं प्रकट होकर के आए तो समझना चाहिए भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। ऐसे एक भक्त रहते थे मदन टेर में। मदन टेर में भक्त रहते थे, वो दिन रात भजन करते थे, कृष्ण कृष्ण किया करते थे, और कृष्ण के विरह में इतने पागल थे कि दिन रात रोते थे। रोते रोते कुछ समय के बाद उनकी आंख की जो रोशनी है, देखने की जो शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। देखने की शक्ति जब समाप्त हो गई उनकी, तो भी वो रोते थे कि अब तो आंख भी नहीं रहा, अब आप आओगे तो हम तुम्हारा दर्शन कैसे कर पाएंगे। ऐसे दिन रात रोते थे। जब आंख से कुछ दिखाई नहीं देता था तो जहां वो भजन करते थे बैठ करके, वो कुटिया थी, सालों के बाद वहां झाड़ियां उग गई, वो उसी स्थान पर बैठ करके उसी रोते हुए मुद्रा में कृष्ण को पुकारते रहते थे। एक समय की घटना है कि जब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक दूसरे के साथ मिलकर के उसी मदन टेर के रास्ते से गुजर रहे थे, कुछ अटखेलियां करते हुए, खेलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए वो लोग दोनों घूम चलते आ रहे थे यमुना की ओर से मदन टेर के ऊपर। जब मदन टेर के पास पहुंचते हैं तो एक बाबा के रोने की आवाज सुनाई देती है। राधा रानी कहती है, देखो तुम्हारा कोई भक्त है जो तुम्हें पुकार रहा है। तो भगवान कृष्ण उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन रुक जरूर जाते, क्योंकि वहां पर राधा रानी ने कहा है। अब उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, तो पूछ रहे हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, क्यों उसका नाम ले रहे हो, इस तरह के वाक्य से उनको कह रहे हैं। तो उनको और तकलीफ हो रहा है उन बाबा जी को कि भगवान कृष्ण इस तरह की बात कह रहे हैं। तो राधा रानी कहती है कि तुम टेढ़े हो, टेढ़े ही रहोगे। ये रोते रोते तुम्हारे विरह में, तुम्हारे दर्शन की आकांक्षा में इसकी आंख की रोशनी चली गई। अब तुम यहाँ पर उपस्थित हुए हो, उसके बाद भी तुम इस तरह की बातें इसके साथ क्यों कर रहे हो? कृपा करनी है तो कृपा करो उसके ऊपर। तो कहते हैं भगवान कि हम इसके ऊपर कैसे कृपा करें जब तक आप कृपा नहीं करेंगे। राधा रानी बाबा जी के दोनों हाथों से उनके दोनों आंखों के ऊपर रखती हैं। जैसे ही स्पर्श होता है राधा रानी के हाथों का, बाबा जी की आंखों की रोशनी आ जाती है, और सामने देखते हैं कि सुंदर युगल जोड़ी राधा और कृष्ण गलबहियां डाल करके खड़े हैं, और अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि जब आंख नहीं था तब दर्शन की आकांक्षा थी, अब आपको देखने के बाद ये आंख न बंद होता है और न आपको देखने के बाद न किसी और को देखने की इच्छा रह जाती है। तो भक्त जब भगवान स्वयं दर्शन देना चाहते तभी दर्शन होगा। और कृपा किसकी होनी चाहिए? भक्ति महारानी की कृपा होनी चाहिए, स्वयं राधा रानी की कृपा होनी चाहिए, तो ही भगवान दर्शन देंगे। जब हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में हैं, रूप गोस्वामी के अनुगत्य जब भजन करने का प्रयास कर रहे हैं
तो हम लोगों के अंदर अकेले कृष्ण को देखने की इच्छा कभी नहीं होनी चाहिए। जब भी इच्छा हो हमारे अंदर तो हम कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी को ही देखना चाहते हैं और उनके साथ ही देखना चाहते हैं जब देखना चाहते हैं। अकेले जब कृष्ण आ जाएंगे तो शायद उन बाबा जी के ऊपर भी कृपा नहीं होती जब तक राधा रानी उनके साथ नहीं थी। इसलिए ब्रज के रसिक कहते हैं कि वृंदावन के बाहर कृष्ण को हूँ न निहार। वृंदावन के बाहर अगर कृष्ण में दिखे तो उनको देखने से बचना चाहिए।